नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति भाकुनी। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में, जिसे PCOS या PCOD के नाम से भी जानते हैं। आजकल देखा गया है कि प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में अक्सर ये समस्या काफ़ी आम हो गई है। कभी कभी तो पेशेंट सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर के ही डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि उसे PCOD हो गया है। मुख्य लक्षण जो PCOD में देखने को मिलते हैं उसमें सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। मेंस्ट्रुअल फ्लो का कम होना, साइकिल का काफ़ी लंबा हो जाना, कई बार 2-2, ढाई महीने तक पीरियड्स का ना होना। उसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण है इनफर्टिलिटी। इसमें पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती। अन्य लक्षण जैसे फेस और बॉडी पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, प्रोग्रेसिव वेट गेन, मूड स्विंग्स, ये और दूसरे लक्षण हैं जो अक्सर देखने को मिलते हैं। PCOD में होता क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो ओवम हर महीने रिलीज़ होना चाहिए वो रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसके कारण साइकिल अनओव्यूलेटरी हो जाती है और कंसीवमेंट नहीं हो पाता। उसकी जगह ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकुलर सिस्ट बनने लगते हैं, ओवरीज का साइज बढ़ने लगता है। अब इसके कारणों पर चर्चा करें तो मेन फैक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं वो हैं जेनेटिक और एनवायरमेंटल। जेनेटिक मतलब कई बार ये फैमिलीज़ में रन करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आजकल का ईटिंग हैबिट्स और उसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। मोस्टली जो खाना होता है वो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से रिलेटेड होता है, जंक फूड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। और ये सारे फैक्टर्स मिलकर के PCOD बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे PCOD की आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। अक्सर करके पेशेंट हमें बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी टाइम तक हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल किया है, जिसको लेने से उनकी पीरियड्स की जो साइकिल है वो तो नॉर्मल हो गई, लेकिन पीरियड का फ्लो कम ही रहा। साथ ही साथ जो ओवरीज का साइज़ था या ओवरीज में जो सिस्ट बन रही थी उनके नंबर्स में भी कोई कमी नहीं आई। आयुर्वेद की चिकित्सा करते समय हमें 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि हार्मोन जो अपनी इम्बैलेंस अवस्था में है वो बैलेंस हो जाए और पीरियड्स नॉर्मल हो जाए, साइकिल नॉर्मल तरीके से हो। दूसरा, ओवरीज में जो मल्टीपल सिस्ट बन रही हैं वो डिज़ोल्व होने लगे, ओवरीज अपने साइज़ में पहले की तरह वापस आ जाए, ओव्यूलेशन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होने लगे, जिससे कि कंसीवमेंट में आसानी हो। इसके अलावा जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस ये सारे आते हैं, ये सब रिवाइटलाइज हो, स्ट्रेंथन हो, जिससे कि फर्टिलिटी रीस्टोर हो जाए और कंसीवमेंट ईजिली और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हो। इसके लिए हम आयुर्वेद में 2 सिद्धांतों का पालन करते हैं। पहला है शोधन चिकित्सा, जिसे हम पंचकर्मा या डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से जान सकते हैं। दूसरा है आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा चिकित्सा। डिटॉक्सिफिकेशन में हम लोग वमन, विरेचन, वस्ती पेशेंट की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर डिसाइड करके उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में हमारे पास कई सारी मेडिसिन हैं, कुछ के नाम से आप लोग परिचित भी होंगे, शतावरी, शिग्रू, अशोक, अश्वगंधा, उसके अलावा काशनार, गुग्गुल, ये सारी औषधियाँ हम रोगी को उसकी अवस्था के अनुसार प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा PCOD में डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट इक्वली रोल प्ले करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज रखें, चाहे वो किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस हों, योगा, प्राणायाम, आसन, ध्यान या इवनिंग वॉक्स, मॉर्निंग वॉक्स, कुछ भी वो करें। उसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशंस में जहाँ तक हो सके जितने भी प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड है, जिन्हें डब्बा बंद खाद्य पदार्थ के नाम से जानते हैं, उनको अवॉइड करें। उसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हाई रिफाइंड शुगर वाले फूड आइटम्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स, इन सबको अवॉइड करें। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क और सिलेक्टेड जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। PCOD से रिलेटेड किसी भी समस्या की जानकारी हेतु आप हमसे भगवती आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर भी आप अपना संपर्क कर सकते हैं।